मौलाना चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नालां क्यों हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुमायां करने में किसका हाथ है? बिलावल भुट्टो जरदारी कागजात नामजदगी छीनने वालों के मतलब क्या जानते हैं? क्या लाहौरिये बिलावल भुट्टो पर एतमाद करेंगे? जमीयत उलमा इस्लाम फे के अमीर मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक दिल की बात कह दी। सरबराह JUI फे कहते हैं कि अगर मेरा एक कारकुन भी इलेक्शन के दौरान शहीद या जख्मी हुआ तो इसके जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस होंगे। ये कैसे हो सकता है कि चीफ जस्टिस बुलाए और आप इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर रहे हैं? मौलाना फजल रहमान का कहना है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अदालत के हुक्म पर शेड्यूल जारी करना है तो इलेक्शन कमीशन कब आजाद हुआ? हम जब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं तो कहा जाता है कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया है। हमने सारी सूरत हाल में मुतवज्जो किया कि जब अमन अमान की सूरत हाल और मौसम की सूरत हाल ऐसी होगी तो क्या होगा। जब टर्न आउट ही मौसम के सबब ना होने के बराबर होगा तो फिर क्या होगा। इसलिए कहा सूरत हाल को देखा जाए। सीट एडजस्टमेंट या सियासी इत्तेहाद का फैसला हमने अपनी ज़िलाई क़यादत पर छोड़ दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के अमीर मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि पूरे मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। उम्मीदवारान ने कागजात जमा करा लिए हैं। जांच पड़ताल जारी है। पूरी कौम 8 फरवरी की तरफ मुतवज्जो है। जमीयत उलमा इस्लाम फे अहम जमात के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। आज भी हम इस मुल्क को बदकिस्मती से इस्लामी शिनाख्त नहीं दे सके। मौलाना फजल रहमान ने अपनी जमात का मौक़िफ़ 2 टोक अल्फाज में बताते हुए कह दिया है कि पड़ोसियों से तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। भारत को कश्मीर के पुरअमन हल की दावत देते हैं। अफगानिस्तान के साथ भी दोस्ताना तल्लुकात और इस्तेहकाम के कायल हैं। अफगान हुकूमत ने 2 तरफा तल्लुकात पर बातचीत की दावत दी है। इलेक्शन के बाद दौरा अफगानिस्तान तरजीह होगा। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम फे ने मुल्क में अमन अमा की सूरत हाल के मुतल्लिक़ खुलकर मौक़िफ़ पेश किया है कि इस वक्त मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। 2 सूबे मुसलसल दहशत गर्दी की जद में हैं। इन सूबों में इलेक्शन का माहौल दिया जाए। फाटा का इंतजाम बज़ाहिर नाकाम नजर आ रहा है। उनसे वादे पूरे नहीं किए गए। 7 साल हो चुके, सालाना 100 अरब नहीं दिए गए। ना अदालतें बैठी है, ना ही जमीनों का रिकॉर्ड मुरतब हुआ है। मौलाना फजल रहमान ने निगरान वज़ीर आज़म को भी नहीं बख्शा। मौलाना कहते हैं कि बदकिस्मती से हमारे निगरान वज़ीर आज़म को सियासत की शायद अलिफ और बे का भी पता नहीं। निगरान वज़ीर आज़म ने कायदे आज़म के हवाले से 2 कौमी नजरिए पर जो बात की गलत है। पाकिस्तान का DNA ही यही है कि पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करता। कागजात नामजदगी के लिए जो कुछ हो रहा है असूलन दुरुस्त नहीं। PTI के साथ जो हो रहा है उनके लिए माहौल बनाया जा रहा है। PTI मुल्क की मैशत की तबाही की जिम्मेदार है। आज मुल्क के जो हालात हैं इनकी जिम्मेदार यही सियासी जमात है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कागजात नामजदगी छीनने का काम बिला वजह किया जा रहा है। कागजात नामजदगी छीनने से किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोक सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि कागजात नामजदगी के मामले पर मुतलका लोग और वहां की हुकूमत जवाबदेह है। कागजात नामजदगी छीनने का काम बिला वजह किया जा रहा है। कागजात छीनने से किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोक सकते। 17वीं वजारतों की बात की थी, हवाई बातें नहीं की। 18वीं तरमीम के बाद विफाक में आज तक 17 वजारतें चल रही हैं। तमाम 17 वजारतों को बंद करूंगा। 300 अरब रुपए सालाना उन 17 वजारतों पर बिला वजह खर्च होते हैं। इन पैसों को इस्तेमाल में लाएंगे। लाहौर से इलेक्शन के मुतल्लिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह किया है कि उनके पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। उम्मीद है मेरे लाहौर से कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे। मैं 2 जमातों का हिस्सा नहीं हूँ। मैं पीपल्स पार्टी का चेयरमैन हूँ। एक दिन के लिए भी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन में नहीं रहा। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन 3 Ps के दरमियान है। इस पर इलेक्शन लड़ते हैं। साबिक वज़ीर खारजा ने शाह महमूद की गिरफ्तारी की मजम्मत भी कर डाली। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हम इंतकामी सियासत और गिरफ्तारी पर यकीन नहीं रखते। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। क्या शाह महमूद और साबिक चेयरमैन ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया या नहीं? आसिफ जरदारी फरियाल तालपुर गिरफ्तार हुई तो शाह महमूद कहते थे आजाद इदारे काम कर रहे हैं। अब क्या शाह महमूद कुरैशी समझते हैं आजाद इदारे ने उनकी गिरफ्तारी की या फिर उनकी गिरफ्तारी के पीछे सियासत है? उनका मजीद कहना था कि हमें नफरत और तकसीम और पुरानी सियासत को दफन करना होगा। PTI को माफी मांगना पड़ेगी कि वो गलत थी।